दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन का नाम है बस चुटकी भर होश और कुछ नहीं। कब तक सोते रहोगे? यहां तुम्हारा वर्तमान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा भविष्य डामाडोल होने की कगार पर है। मतभेद की जगह मनभेद यहां पे बढ़ रहे हैं। तुम जरा गौर से देखो, क्या तुम खुश हो? क्या तुम होश में हो? दूसरों के पैरों पर नजर टिकाए अपनी दौड़ दौड़ रहे हो तुम। निहायती पागलपन है, तुम्हारा टकराना निश्चित है, सुनिश्चित है। हर कोई प्रेम मांग रहा है यहां पे। कुछ सवाल जरा खुद से पूछना, अपने भीतर तुम जरूर टटोलना। क्या तुम खुद को चाहते हो? अपने आप से तुम्हें कोई प्रेम है? अपने प्रति तुम्हारा कोई लगाव है? हर वक्त की तुम बात छोड़ो, क्या तुम कुछ घंटे सिर्फ अपनी संगत में गुजार सकते हो? तुम्हें अपनी संगत पसंद है? तुम खुद को कितना कोसते हो? इससे होता सिर्फ यह है कि विपरीत का आकर्षण तुम्हें रुझा देता है। इस रुझान को ही तुम प्यार समझ बैठे हो और कुछ समय बाद उस व्यक्ति को भी दुख देना तुम शुरू कर देते हो, क्योंकि गणित सरल है। तुम उसे वही दोगे ना जो तुम्हारे पास है। अपने से घृणा करने वाला, अपने से जो कंफर्टेबल नहीं है, किसी और को प्रेम कैसे करेगा? किसी और से प्यार कैसे कर पाएगा? किसी और को प्यार कैसे दे पाएगा? खुद से नाराजगी तुम्हें बड़ी पीड़ा देती है। इस पीड़ा से बचने के लिए तुम बेहोशी का चुनाव कर लेते हो, और चुनाव तुमने कर लिया है। यह बेहोशी तुम्हें बड़ी प्रीतिकर लगती है, चाहे यह बेहोशी फैशनेबल कपड़ों या परफ्यूम की हो या फिर तुम्हारे फेसबुक अपडेट्स की, जहां तुम्हें दिखाना पड़ता है कि इस दुनिया में तुम कितने सुखी हो, और यह दिखाने का दबाव बढ़ता ही चलता है। इतना बढ़ता चलता है कि तुम एक निवाला बगैर फोटो अपलोड किए अपने मुंह में डाल नहीं सकते। एक और पागल दौड़ में तुम भी शामिल हो गए। दिखाने वालों के साथ बहुत से देखने वालों का भी यही हाल है। तुम दूसरों का दुख भी इसीलिए सुनते हो कि कभी तुम अपनी सुना सको। तुम्हारी सहानुभूति बड़ी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इन सबके अगेंस्ट नहीं हूं मैं, विरुद्ध नहीं हूं। आपको ऐसा लग सकता है, बेशक लग सकता है। दोस्तों मैं तो बस जीवन के एक आयाम में जीने का विरोधी हूं। आप कह सकते हैं कि हमें तो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता है कि हम अपने हिसाब से जिए, चाहे वो एक ही आयाम में क्यों ना हो, एक ही डायमेंशन में हमें जीना है। तुम कौन हो बोलने वाले? दोस्तों आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मैं कद्र करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ ये मेरी भी तो स्वतंत्रता है कि इस दूसरे आयाम को जोड़ने से मुझे और मुझ जैसे कईयों को जो लाभ मिले हैं उनके बारे में बताऊं। ये मेरी भी तो स्वतंत्रता है ना कि आपको एक बार सोचने के लिए चेता सकूं। ये आपका भी तो हक है कि मेरी बातों को मान लेने से पहले उस पर थोड़ा सोच विचार कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि साबुन ले ले, पानी ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटियो, कैसे निर्मल होई। अगर आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका आत्मविश्वास, आपका आनंद ऐसी चीजों पर, सिर्फ ऐसी चीजों पर टिका है जो कभी भी सरकाई जा सकती है, इसका मतलब सरल है कि आपका व्यवहार, चरित्र, आत्मविश्वास, आपका आनंद इन चीजों के साथ सरकते ही नदारद हो जाएगा, गायब हो जाएगा कहीं। मित्रों एकांत और अकेलेपन में भारी अंतर होता है। एकांत माने अपने साथ सहज और आनंदी होना, और अकेलापन यानी ठीक इससे विपरीत, हम अपने साथ दुखी है इसलिए बेहोश है, बेहोश है इसलिए बेहोशी के तरीके हैं, ये तरीके हम पर निर्भर नहीं, इसलिए और ज्यादा तरीके हम ढूंढते हैं। इस खोज में हम दुखी और बेहोश होते ही चले जाते हैं।
ये चक्रव्यूह तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। हमारे शरीर, विचारों और भावों को एक योग्य दिशा में मोड़ना होगा। इन तीनों पर अगर काम शुरू हो जाए तो आप अपने साथ सहज और आनंदित होना शुरू कर देंगे। यह सहजता और आनंद आप दूसरों के साथ बांटना शुरू कर देंगे। ब्रांड्स का, टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करोगे। हाँ, ये मुमकिन है। अगर हर कोई होश में आ जाए तो कौन खुद को दुख देगा? कौन दूसरे को दुख देना भी चाहेगा? कौन घृणास्पद और निंदनीय काम करेगा? क्यों कोई जुबान से जहर उगलेगा? ये सारे पाप और पीड़ाएं बेहोशी में ही तो होती है। याद रहे, सिर्फ बेहोश आदमी को ही कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है। होश से भरा व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र होता है, उसके पास विवेक होता है। ये समाज भी क्या है? ये समाज एक एक व्यक्ति का जोड़ है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अगर थोड़े से भी होश को उपलब्ध हो जाए तो न पागल दौड़ रहेगी, ना अमानवीय काम होंगे, ना दुख रहेगा, ना पीड़ा। स्वर्ग यहां अवतरित हो सकता है, फूल यहां खिल सकते हैं, बस चुटकी भर होश चाहिए और कुछ नहीं। होश को बरकरार रखने के लिए हमें ध्यान करना है दोस्तों, और हम आपके लिए, आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ इजी टू डू मेडिटेशन टेक्निक्स लाए हैं दोस्तों, जिसका रिजल्ट फिनोमिनल आता है। इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें 9004682289 और 9665232622 इन नंबर्स पर कॉल, व्हाट्सएप, SMS कर सकते हैं, या सीधा हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थोड़ी आज कड़वी बात हो गई, लेकिन जरूरी है दोस्तों, जरूरी है। शुरुआत में बात थोड़ी कठोर कड़वी है, लेकिन इसके फल बड़े मीठे हैं दोस्तों। यकीन मानिए और आज ही हमसे संपर्क कीजिए। हम फिर मिलेंगे। टिल देन, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे सेफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे हैप्पी। कायरल वेंचर्स, प्रिसाइज, प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स।